question of the day we will be doing something called as the ideal pulley. Ideal string इसका मतलब extend नहीं होता. Ideal pulley जिसमें कोई weight नहीं होता और कोई friction नहीं होता. Contact force के बारे में तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ. ठीक है. आज का पहला प्रॉब्लम देखो, इस पे आपको कॉन्सेप्ट तो सीख लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स करने होंगे. आज का पहला प्रॉब्लम. गुड मॉर्निंग दया. सो आज का पहला प्रॉब्लम है 3 बॉयज. पहला क्वेश्चन. 3 बॉयज आर पुलिंग अ मास ऑफ 70 kgs. हमारे पास एक मास है और इस मास का वैल्यू है 70 kgs. That is pulled by 3 boys or simultaneously on the smooth surface. Mass of the block 3 boys का मास है 70 kgs और ब्लॉक का मास है 20 kg. Find the acceleration of the block. Find the instantaneous of the boys exerting the force F1. एक बच्चा उसको ऐसे खींच रहा है 90 न्यूटन लगा करके. दूसरा बच्चा इसको ऐसे खींच रहा है with a force of 175 न्यूटन्स लगा करके. और तीसरा बच्चा इसी ब्लॉक को धक्का मार रहा है with a force of 125 Newton. बताइए, what will be the acceleration of the block? The first boy is making an angle of 30 degrees here. The other boy is making an angle of 45 degrees out here. तो आप बताओ कि ये जो बॉक्स है वो किस तरीके से किस तरफ मूव होगा और कितने एक्सेलरेशन के साथ जाएगा. श्रेयस, आर यू क्लियर विद द क्वेश्चन बेटा? गुड मॉर्निंग. यस मैम. ओके, तो बताइए बॉक्स कहां जाएगा और कितना एक्सेलरेट करेगा. कैसे निकालें इस पर फोर्स? आइडिया है या मैं बताऊं? कंपोनेंट्स निकालेंगे पहले. श्रेयस से पूछ रही हूँ बेटा. श्रेयस, अनीश, आदर्श, कम ऑन, टेल मी हाउ टू डू दिस. बॉक्स एक है और इस पर जो फोर्स लग रहा है एक ऐसा लग रहा है बेटा, ये 30 डिग्रीज बना करके. दूसरा यहाँ 45 है, तो इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस के साथ में भी वो 45 डिग्रीज का ही बना रहा है. तो ये जो फोर्स है ये ऐसा है और ये 175 न्यूटन होता है और ये आपका 45 डिग्रीज का होता है. और ये वाली जो फोर्स है दिस इज इक्वल टू 125 न्यूटन डायरेक्टली अलोंग द वाई एक्सिस. राइट. तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? दिस इज माय एक्स एक्सिस and this is my y-axis. Call this force as F1 and this is equal to 90 Newton. This force is F2 and this force is F3. What is the F net? F net की जो वैल्यू होगी ना, this will be equal to F1 plus F2 plus F3. This is the force net. तो हमको क्या करना चाहिए बेटा? What is this value of this force F1? चलो बताओ जल्दी. F1 को कंपोनेंट निकालो. F1 is equal to 90 cos theta degrees I cap plus 90 sin 30 j cap. Right? Okay. So you have got this F1. F1 की वैल्यू मालूम है. What about F2 रे बच्चा? F2 it is equal to बोलो 175 cos theta 45. You can minus plus I cap. minus I cap ले plus I cap. हेलो, माइनस I cap होगा ना. देखो यहाँ जाएगा. अवंतिका यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर आपका प्लस है बेटा. सो ये वाला हो जाएगा. दिस इज माइनस I cap प्लस sin 45 and that is plus j cap. Is this clear बेटा? ये ऐसे जा रहा है. Yes, ma'am.
और यहाँ पर जो F3 है ना बेटा, दैट इज इक्वल टू प्लस 125 जे कैप, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब आपको ये तीनों को ऐड करना है, दैट विल बी द रिजल्टेंट। इज दिस क्लियर? यस, यस मैम। राइट, ओके। अब अपन तीनों को इसको ऐड करेंगे, सो दिस वुड बिकम व्हाट, दिस विल बिकम 90 cos 30 कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू √3/2 i कैप प्लस 90 इंटू साइन 30 हो गया 1/2 j कैप माइनस 175 इंटू 1/√2 i कैप प्लस 175 1/√2 j कैप, and then you have got plus 125, सॉरी यहां पर नहीं लिखेंगे अपन लोग, 125 j कैप। अपन तीनों को ऐड करते हैं। कैसे ऐड करते हैं थोड़ा मेरे को बताओ। x वाले सारे एक साथ और y वाले सारे एक साथ। So what is the value I have got? This has now become 90 into 45 हो गया ना, ये 45 हो गया। So this is becoming 45 √3 i cap, 45 √3 i cap प्लस ये i cap को भी बाहर कर दो, ऐड करना आता है ना सबको, माइनस 175 by √2 प्लस 0 that much of i cap प्लस ये आ गया हमारा 45 plus 175 by √2 plus 125 that much of j cap, which is equal to f net. हमको f net मिल गया। What about the acceleration? Acceleration will be equal to f net divided by mass। क्यों? क्योंकि force is equal to कितना होता है, mass into acceleration। तुम्हारे पास force है बेटा, तुम्हारे पास mass है। Mass कितना है, 20 kgs। So when I calculate all this, this value will be becoming, that is equal to ax plus ay. You can calculate the accelerations. Is this clear? You can calculate the acceleration? Yes ma'am. Okay. Yes. So whenever I have to calculate this acceleration ax अलग आएगा और ay अलग आएगा। जब हम ax को कैलकुलेट करते हैं तो ax आ जाता है हमारा, दैट इज 10.1 i कैप प्लस y का आता है 2.31 j कैप। सो दिस इज द एक्सेलरेशंस। लेकिन मेरे को एक्सेलरेशन का मॉड चाहिए, तो मॉड चाहिए तो क्या करेंगे, 10.1 का होल स्क्वायर प्लस 2.31 का भी होल स्क्वायर, दैट विल बी द एक्सेलरेशन। इज दिस क्लियर बेटा? कैसे ऐड करते हैं ये समझ में आया सबको? हाँ, Yes, ma'am. Yes ma'am. समझ में आ गई? सिंपल था, हमने जैसे वेक्टर्स का किया था बिल्कुल कुछ वैसा ही इसको करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द पुली। लिखेंगे पुली क्वेश्चंस, पुली से क्वेश्चंस होंगे। मानस आ गया? Ma'am, please scroll up. I was writing. हाँ हाँ बेटू, Ma'am, please scroll up. I was writing. या ओके, अब करो। जस्ट एक मोमेंट बेटा, जस्ट 1 सेकेंड, गिव मी अ मोमेंट। या हो गया, लिख लो बच्चा लोग। मयंक, आर यू देयर? आदर्श, आर यू देयर? Yes, ma'am. Yes ma'am. हर्षित? हाँ मैडम। हाँ चलो, हो गया। 4 क्लास का नुकसान हो Done गया। ma'am. हाँ, नेटवर्क के बिना हम लोग क्वारंटाइन में थे बेटा, नागपुर में। हम कोरबा आ गए। आ गए, कल पागल हो गया वहां पर और रहती में। जो इम्पोर्टेंट काम करना था उसको करवाई और बस आ गई। सब हॉल्स बंद, कोई हॉल नवंबर तक का खुलने का नहीं है। मैं बोली हर्षा मंदिर में करेंगे, तो मंदिर भी बंद। हो गया बच्चा? लेट्स डू द पुली क्वेश्चंस, राइट?
मैम थोड़ा सा नीचे करो ना मैम। या बेटा कर रही हो गया? यस मैम। Yes, ma'am. Very good. So let us do the question number 2, which is based on the pulley system, right? So pulley system mein this is also called as the connected motions, right? So how do you explain the connected motions, right? Pulley systems likhiye. Pulley systems. I've been doing only simple systems, right? Pulley systems, and this is the connected मोशन। अच्छा, मोशन कब होगा, एक्सेलरेशन कब होगा? जब हमारे पास में एक अनबैलेंस फोर्स लगेगा, है ना श्रेयस? देखो बेटा, मैंने यहाँ पर रख दिया एक मास m1 और इसको कनेक्ट कर दिया मैंने एक पुली के साथ, और पुली इसके ऊपर में आ रहा, और यहाँ पर मैंने मास कनेक्ट कर दिया, दैट इज इक्वल टू m2, राइट? एंड ऑल्सो वी आर राइटिंग, कुछ भी होगा m1 एंड m2, ए ऊपर तो जा नहीं सकता, और हम ये मान के चल रहे हैं कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं है, और एक ही रस्सी इसके ऊपर में जा रहा है। तो चलिए इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिए फटाफट। एफबीडी बनाना है, जब भी हमको एफबीडी बनाना है तो एफबीडी कैसे बनाते हैं? चलो बताओ मेरे को, एफबीडी कैसे बनाते हैं? पहले वाले ऑब्जेक्ट का हम मान के चलेंगे कि कोई और ऑब्जेक्ट यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हमने यहाँ पर आइडियल पुली लिया हुआ है, आइडियल स्ट्रिंग लिया हुआ है। आइडियल पुली क्या होता है? बोलो आइडियल पुली क्या होगा? जीरो फ्रिक्शन। हाँ, आइडियल पुली ऐसा जिसका मास नेग्लिजिबल है और जिस पर फ्रिक्शन जो लग रहा है, फ्रिक्शन जो है वो मिनिमल है, मतलब हमारे पास ना के बराबर यहाँ पर फ्रिक्शन अपना लग रहा है। तो बताएंगे हमको कि हमारे पास मास m1 पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं अगर वो चले तो, और उसका एक्सेलरेशन कितना होगा ये पता करना है। हमें पता है करना है कि टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग कितना है और एक्सेलरेशन कितना है। अगर ये कनेक्टेड सिस्टम है और हमारे पास ये स्टूल रुका हुआ है, ये जो टेबल है वो रुका हुआ है, तो इसका एक्सेलरेशन ए जो इस तरफ जाएगा और इसका एक्सेलरेशन ए जो नीचे आएगा। ये बात तो सबको क्लियर है? दोनों का एक्सेलरेशन होगा, लेकिन यस मैम। है ना, और यहाँ पर पुली आइडियल नहीं है तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग हो सकता है। यहाँ हम शुरू कर रहे हैं तो बिल्कुल आइडियल सिस्टम्स लेकर के कर रहे हैं, और इस आइडियल सिस्टम पे हमको मास m1 पर फोर्सेस को निकालनी है। बताएं फटाफट कि क्या क्या फोर्सेस लग रही है, इसका एफबीडी बनाओ। m1g नॉर्मल और t। mg। यहाँ पर एक टेंशन T लग रहा है और ये टेंशन T जो इस तरफ खींचा है, और क्या फोर्स लग रहा है इसके ऊपर बताइए? फ्रिक्शन m1g। mg लग रहा है नीचे, m1 की नीचे अवंतिका, और नॉर्मल लग रहा है बेटा? ऊपर नॉर्मल भी लग रहा है। हाँ लग रहा है, तो ऊपर में कोई मोशन हो रहा है क्या? नो मैम। ऊपर में कोई मोशन हो रहा है, इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर हैं। m1g इट इज इक्वल टू n1 डाल लो, और यहां पर इसके उल्टे डायरेक्शन पे कोई फोर्स लग रहा है क्या? इस तरफ कोई फोर्स लग रहा है क्या, कि सिर्फ इस तरफ फोर्स लग रहा है? यहाँ फ्रिक्शनलेस सरफेस है, यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है, तो इस कितना फोर्स लगेगा बताइए? इस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगेगा? इकलौता फोर्स जो टेंशन है और ने पकड़ खींच दिया है इसको सामने, m2g के बराबर लगेगा। नहीं, एक्सेलरेशन ये है क्या? इट इज इक्वल टू t, अनबैलेंस्ड है ये, तो यहाँ पर m1a इज इक्वल टू t। अब दूसरी बॉडी पर निकालो, दूसरा बॉडी ले लो आप। दूसरा बॉडी को मैंने ऐसे ले लिया, और ये मेरा वायलेट कलर का बॉडी, और इस पर जो मास है दैट इज इक्वल टू m2। अब बताएं इस पर क्या क्या फोर्स लग रहा है? ऊपर नॉर्मल लग रहा है। ऊपर t लग रहा है और नीचे m2g लग रहा है। अच्छा, ऊपर t लग रहा है। टेंशन सेम है, रस्सी सेम, यहाँ पर भी टेंशन T है और यहाँ पर भी T है। रस्सी एक तो टेंशन एक, रस्सी बदली तो टेंशन बदला। यहाँ पर सेम रस्सी है तो सेम टेंशन होगा, तो m2g जो नीचे लग रहा है और T कहाँ लग रहा है? ऊपर। साइड में कोई फोर्स लग रहा है? साइड में कोई फोर्स लग रहा है? कोई एंगल पर फोर्स लग रहा है? कोई भी नहीं। नो मैम। No, ma'am. तो ये एक्सेलरेट होके नीचे आ रहा है, यस
तो व्हाट इज दिस m2a दैट इज इक्वल टू, नीचे आ रहा है ना, तो कौन बड़ा होना चाहिए, m2g minus t, माइनस टी equation 1. This is equation 1, this is equation 2 and this is इक्वल टू m2 into g minus a. हमको क्या लिखना पड़ेगा, सॉल्व करना होगा. सॉल्विंग द इक्वेशन m1a is equal to t, m2a it is equal to m2g minus t, दोनों को पकड़ के ऐड कर दो, दोनों कट जाएगा t, क्या मिला, m1 plus m2 multiplied by a that is equal to m2 into g. So acceleration will be equal to m2g divided by m1 plus m2. Clear? Acceleration हमने निकाल लिया, टेंशन निकाल लेंगे हम. yes. इतना समझ में आ गया कैसे हम लोग एक्सेलरेशन निकाल, Yes. या Yes, Okay. ma'am. एक्सेलरेशन निकालिए, अब टेंशन निकालना है. नाउ टेंशन t is equal to m1 multiplied by a, m1 पता है, so m2g divided by m1 plus m2, है ना. तो ये मेरे पास टेंशन का आंसर आ गया. टेंशन is equal to m1 into m2g divided by m1 plus m2. ये कोई फॉर्मूला नहीं है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको कैलकुलेट करके निकालना है कनेक्टेड मोशन का. अभी मैं बहुत सारी क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी, फटाफट कीजिएगा. हो गया तो बताएं, हो गया, Yes, ma'am. Done. डन, वेरी गुड, अपने आप बन जाएगा बच्चा. नेक्स्ट क्वेश्चन, एफबीडी सिंपल सिंपल वाला बनाने की कोशिश करेंगे हम, और इस क्लास में मैं यही सिखा रही हूँ. आई वांट ऑल ऑफ यू टू कम टू दिस क्लास एंड टेल योर फ्रेंड्स टू कम, राइट? ओके, हो गया बेटा, ये हर्ष अब या कम ऑन नेक्स्ट. आज अलाउ कर दे रही हूँ क्योंकि आज वो इतने दिनों के बाद भूल गए होंगे, इसलिए, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ. आज श्रद्धा नहीं आई, हो गया बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं. रचिता Yes, रमिता, ma'am. या रचिता रमिता नोट्स भेज दो तो थोड़ा सा, मतलब जो एलन का जो क्वेश्चंस वाला बैंक है ना, उसको मेरे पर्सनल में भेजना बेटा. हाँ. या ईमेल करते हो तो बहुत अच्छी बात है. हाँ. एंड मेरा टेक्निकल असिस्टेंट मेरा टकलू चला गया, तो अभी मेरे को अपने आप अपना सब कुछ करना है. हर्षा दीदी आ गई ना, हेल्प कर दे. रहने दे, उसको अपने ऑफिस के काम से फुर्सत नहीं है. चलो नेक्स्ट, वी हैव गॉट द कनेक्टेड मोशन. वर्क फ्रॉम होम बोलते हैं और 10 घंटे काम करते हैं. पागल जैसे काम चल रहा है मैम, मेरी दीदी और जीजा जी का भाई. सच्ची में they simply keep on doing the work. They don't have any like खाने पीने भी वहीं पर कर रहे हैं वो लोग. वही बहुत ज्यादा काम एक्सट्रैक्ट कर रहा है वर्क फ्रॉम होम बोल के. या वर्क फ्रॉम दीदी होम को वापस भी बुला रहा है. हाँ? क्या बोले, वापस बुला रहे दीदी को? हाँ, अब दीदी को पता नहीं क्यों वापस बुला रहा है. वापस बुलाएंगे तो जाएगी कैसे, वहां पर तो इतना जाना ज्यादा. पड़ेगा उनको. वर्षा की बिल्डिंग में तो हालत खराब है. हाँ, इसलिए दीदी की भी बिल्डिंग सील हो गई थी. उसकी बिल्डिंग में 7-8 बार सील हो गया अब, तो इसलिए अब मैंने बोला अब और नहीं. यहाँ देखो, ये मास है, यहाँ से हमने इसको उठाया और यहाँ से अपन ने ऐसे करके गुली लगा दिया. यहाँ M1 है, M2 है, फ्रिक्शनलेस है. तो आप लोग बताइए, जो M2 इज ग्रेटर देन M1 है, तो ये ऐसे करके नीचे आएगा, है ना बेटा? ये ऐसे करके आएगा, ये जाएगा ऊपर और ये जाएगा नीचे, तो ये दोनों एक्सेलरेशन ऊपर का और नीचे का दोनों सेम होगा. अच्छा, अब बताइए M1 का फोर्स एनालिसिस करो और M2 का फोर्स एनालिसिस करो. रचिता रमिता आप नहीं बताओगे, आई वांट दया टू आंसर. दया, पांडे जी, 2-2 3-3 पांडे बैठे हुए हैं. पांडे जी. Yes, ma'am. मैं बताऊं. F1 अप तक जाएगा और M2 डाउनवर्ड. हाँ वो तो पता है, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है. इसकी एफबीडी करो, फोर्स
फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। FBD का मतलब होता है दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। चलिए इस पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए जल्दी से, कौन बता रहा है? कम ऑन। मैम उसमें टेंशन अपवर्ड लगेगा। हाँ, सारे एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में बताना पड़ेगा बेटा, इंटरनल फोर्सेस के बारे में तो हमको जानना ही नहीं है। चलिए बताइए, M1G कहाँ लग रहा है डाउनवर्ड। और क्या लग रहा है इस पर फोर्स? टेंशन टेंशन अपवर्ड लगेगा। टेंशन कहाँ लेंगे? अपवर्ड, ठीक है। और ये ऊपर तो कौन बड़ा होना चाहिए? एक्सेलरेशन कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है। ऊपर। तो इसका मतलब है व्हाट इज द M1A? किस पे लग रहा है? M1 पे लग रहा है, तो दैट इज इक्वल टू क्या है? M1G + T। T minus M1G। हाँ बोलो कैसे होना चाहिए इसमें? मैम T बड़ा है उसमें, तो T minus M1G हो जाएगा। T minus M1G, this is my equation 1. What is this M2? आदर्श पांडे आप थोड़ा बताओ। आदर्श पांडे बताओ थोड़ा जल्दी। दया। Acceleration downward. हाँ, तो कौन क्या फोर्स लग रहा है? मैंने फोर्स के बारे में बताया बेटा। फोर्स कहाँ कहाँ लगेगा? ये कहाँ लगेगा? फोर्स कहाँ लगेगा बताओ जल्दी। तुम डाउनवर्ड लगेगा M2G। M2G जो नीचे लगेगा। और क्या फोर्स लगा इसके ऊपर? टेंशन। टेंशन कहाँ लगा? Tension, ma'am. अपवर्ड। इसका टेंशन अपवर्ड रहेगा। अब इन M2A दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? किस दोनों को माइनस करना पड़ेगा? T माइनस M2G करना पड़ेगा कि M2G? M2G minus T। M2G minus T। 2G minus T. क्योंकि M2G बड़ा है। बिकॉज बॉडी इज कमिंग डाउन, सो बट नेचुरल आपका कॉमन सेंस ये बताता है कि वो नीचे जाएगा और वो ऊपर वाला कम रहेगा। ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। सब सॉल्व करेंगे दोनों। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and equation number 2, what will we get? M1A that is equal to T minus M1G and M2A that is equal to M2G minus T। दोनों को हमने ऐड किया तो TT कैंसिल, एंड यहां हम देखेंगे A को कॉमन लेके M1 प्लस M2 that is equal to M2 minus M1 multiplied by G. So what is the value of the acceleration? M2 minus M1 divided by M1 plus M2, the whole multiplied by G. This is your acceleration. Is this clear? हाँ जी। यस मैम। यस मैम क्लियर। क्लियर है मैम। यस। आएगा टेंशन कितना आएगा वो भी अपन को। सो वो कैसे निकालोगे आप? आपके पास एक्सेलरेशन है, आपके पास सब कुछ है। T इज इक्वल टू इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 आप निकाल सकते हो कि टेंशन कितना है। दया टेंशन कैसे निकालेंगे बच्चा बताओ? T इज इक्वल टू M1A M1A plus M1. जी, है ना? तो आप क्या कर सकते हो, A की वैल्यू लगा दो जो यहां से निकाला है और कैलकुलेट करके बताओ फटाफट। M1 M2 minus M1 G divided by M1 plus M2 plus M1G। M1. क्या फटाफट all of you?
हो गया बेटा? बोलू? या जीरो आएगा क्या? नहीं, जीरो कैसे आएगा? किस जीरो आएगा? कैलकुलेट करो, सब कुछ लिखा हुआ है. हाउ कम इट इज जीरो बेटा? You can take out this M1G common, M1 plus M2, sorry, M1 minus M2 आएगा. M1 minus, sorry, यहाँ क्या है आपके पास? This is M1G common लेने के बाद M2 minus M1 divided by M1 plus M2, and यहाँ आपके पास है this is plus M1. So you can take out this M1G, sorry, M1 is constant, बाहर आ गया, 1 था यहाँ पर. आपने एलसीएम लेना है M2 minus M1 plus M1 plus M2, the whole divided by M1 plus M2, or you can write this as M1 cancel. You have got M1G multiplied by 2 times of M2, the whole divided by M1 plus M2. So you have got the tension as 2 times of M1 M2G, the whole divided by M1 plus M2. I don't understand कि यहाँ तक का बाद में कैलकुलेशन ही करना है, इसमें क्यों इतना देर लगना चाहिए? ठीक है, फटाफट कैलकुलेशंस करिए. हेलो हेलो, या यस मैम. Yes. डू इट फास्ट. डन. मैम मैं तो सेकंड वाले इक्वेशन से निकाल दिया, मेरा m2 स्क्वायर g आया, 2m2 स्क्वायर g. ऐसे कैसे आएगा भाई? आपने m1 वाले से निकाला ना, मैंने m2 वाले से निकाला. निकालो तो आंसर शुड बी द सेम. हर्षित, ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने इक्वेशन से निकाला और तुमने दूसरे इक्वेशन से निकाला और अपन को आंसर्स अलग अलग मिले. कैसे पॉसिबल है बच्चा? नहीं पॉसिबल है. देखता है. देखो देखो, या ऐसा नहीं हो सकता ना कि टेंशन अलग अलग हो. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट आई टोल्ड यू? यस मैम. ma'am. चलिए, वेरी गुड. अब है हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है हमारा, तो हम लॉ ऑफ मोशन पढ़ने वाले थे ना. ये लॉज ऑफ मोशन नहीं है तो क्या है पता नहीं. भाई? मैं वही पढ़ा रही हूँ, लॉज ऑफ मोशन ही पढ़ा रही हूँ, उसके क्वेश्चंस करा रही हूँ बेटा. राइट? ओके यस मैम. ओके, ठीक है. नेक्स्ट इज वी हैव गॉट अ क्वेश्चन लाइक दिस. अपने पास एक बॉक्स ऐसा है और ये दूसरा बॉक्स मेरा ऐसा है, और दोनों बॉक्स में एक में मैंने रख दिया एक 5 kg का मास और दूसरे में मैंने रख दिया दैट इज द 10 kg का मास, और ये यहां से ऐसे आया और ये यहां से ऐसे आया और ये दोनों मिलकर के यहाँ पर ये 20 kg का आ गया. ठीक है. अच्छा, अब आपके पास में मुझे क्या क्या निकालना है? आई वॉन्ट टू फाइंड आउट बॉक्स कहाँ जाएगा. कुल मिला के बताओ कि बॉक्स कहाँ जाएगा. नीचे. नीचे जाना चाहिए, है ना? तो जब वो बॉक्स नीचे गया, श्रुति आर यू देयर? राइट यस इन द कमेंट बॉक्स. अब आपके पास रस्सियां अलग अलग है, तो रस्सियां अलग अलग होने की वजह से टेंशन सेम होगा या टेंशन अलग अलग होगा? अलग होगा मैम. चलते हैं, इसमें टेंशन T1 होगा और इसमें टेंशन T2 होगा. अच्छा, ये बॉक्स अलग अलग ऐसे झुक के वापस आएगा कि स्ट्रेट वापस नीचे आएगा? हाँ, नीचे स्ट्रेट आएगा या फिर अलग अलग टाइप का आएगा? बताइए. अलग अलग टाइप का आएगा. लेफ्ट वाला पहले आएगा, राइट वाला बाद में. यस मैम. ये कुल मिला के ये एक साथ नीचे, एक साथ आएगा नीचे. एक साथ नीचे आएगा. तो आपको 3 बॉडी अलग अलग पर आपको फोर्सेस को निकालनी है और बताना है मेरे को कि भैया एक एक बॉडी पर एक एक. ये पहली बॉडी है आपकी, ये दूसरी बॉडी है और ये तीसरी बॉडी है. कौन बनाएगा मेरे लिए जो फ्री बॉडी डायग्राम? बताइए, कौन बनाएगा मेरे लिए फ्री बॉडी डायग्राम?
हाँ चलो बताओ, पहली वाली बॉडी का बताओ। ऊपर n, नीचे 5G और बाजू में टेंशन। यहाँ पर आ जाएगा आपका 5G यानी mg। यहाँ पर फर्स्ट बॉडी है तो मैंने नॉर्मल लिया यहाँ पर, और इसको कौन सी ऐसी फोर्स है जो सामने खींचेगी? टेंशन। टेंशन। टेंशन है ना? तो इकलौता फोर्स है, फ्रिक्शन विक्शन कुछ भी नहीं लग रहा है यहाँ पर, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो इसका इक्वेशन निकालिए। N1 that is equal to 5G और M1A that is equal to 5A which is equal to T. 5A and that is equal to T. Is this clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. T1 पहला इक्वेशन हो गया। What about the body which is of second body? Second body मेरी बेस किलो की है, कौन कौन से फोर्सेस उस पर लग रहे हैं? ये एक साथ यहाँ जाएगा, ये एक्सेलरेशन के साथ ए के साथ यहाँ जाएगा, और ये एक्सेलरेशन ए के साथ नीचे जाएगा। बताइए इस पर 20 kg टेंशन ऊपर। चलो बताओ जल्दी। टेंशन ऊपर, ग्रेविटी नीचे, T1 ऊपर और M20G नीचे। दो टेंशन, एक टेंशन की दो टेंशन, T1 और T2 दो अलग। T2 20G कहाँ जाएगा? नीचे। नीचे। इक्वेशन पर कैसे लिखेंगे? 20 times of A it is equal to 20G minus bracket के अंदर T1 plus T2. Got this all of you? Second equation? Second equation समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इनको थर्ड वाले को लेना है। थर्ड पे कौन कौन से फोर्सेस और कैसे लग रहे हैं? लेफ्ट में टेंशन, नीचे M3G, mg, और ये आ जाएगा नॉर्मल रेट। सो एन कितना है? वो 10G के बराबर है। N2 कितना है ऊपर? 10G नीचे। What about T2? बताइए। T2 क्या कर रहा है? T2 का काम क्या है? 10G 10A 10 kg को खींच 10A, है ना? 10A। टेंशन भी निकालें क्या? नहीं, फ्रिक्शन है ही नहीं ना, मैंने फ्रिक्शनलेस सरफेस बताया। टेंशन T2 है ना? तो अब आपके पास कितने इक्वेशन हो गए बेटा? ये मेरा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। मेरे को N2 की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई, N1 की वैल्यू दोनों को, N1 N2 की दोनों की वैल्यू मेरे को फिक्स मिल गई। अब निकालना क्या है? एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन और टेंशन मैं कैसे निकालूं? मेरे पास 3 अननोन्स है और 3 इक्वेशंस है ना? तो हमारे पास ये M1A that is equal to 5A which is equal to T1, T2 और A, 3 चीज नहीं पता और 3 वेरिएबल्स भी हैं। तो चलो हम लोग कर लेते हैं। नाउ इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन नंबर 5, इन तीनों को हम सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे? चलो लिखो 5A plus 20A plus 10A is equal to T1 plus 20G minus T1 plus T2 plus T2। तो आप इसको खोलिए। 20G plus T1 minus T1 minus T2 plus T2। आप देख रहे हो T1 वाले टर्म सारी कैंसल्स, बचता क्या है बताइए? 20G 35A is equal to 20 times of G. A is equal to 20G by 35. So it is equal to 4 by 7. So A is equal to 4 by 7 into G. A is equal to 4 by 7 into G. I got A. Once I got A, can I get it as T1 and T2? Yes, I can very well get it. Right? So what is the value from equation number 1? क्या मिला? 5A it is equal to T1. So 5 into 4 by 7G it is equal to T1. So
T1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? That is equal to 20/7 g. Right? What about T2? T2, it is equal to 10a. So 10 into 4/7g. So that is equal to 40g/7. This is the value of T2. Got this? You got the value of, yeah. Come on, तीनों Yeah, equation ma'am. लिखेंगे, हाँ, और लिखेंगे और मुझे बताएंगे कि हुआ या नहीं. मैम a इक्वल्स टू 4/7 g है, वो a नेट होगा क्या? नेट बेटा सबका ए सेम है बेटा, क्योंकि सिस्टम एक ही है ना, तो सिस्टम अगर एक है तो एक्सेलरेशन सेम होगा. मैं भी सिंपल क्वेश्चन दे रही हूँ जिसमें सबका एक्सेलरेशन सेम. ओके मैम. लिखो. हो गया? Yes, ma'am. Done. ठीक है. Okay. If you have noted this down, all the answers and pulling the screen down, just go complete करो please. All of you completed? Done, ma'am. Done now? Okay. अगला है क्या? I've got an inclined plane, and in this inclined plane, I've got a block out here. यहां मैंने पुली लगा दी और इस पुली के नीचे यहां पर ऐसे एक बॉडी को लगा ली. दिस इज M1, दिस इज M2. ये पुली फ्रिक्शनलेस है. यहाँ पर ये एंगल थीटा है, ये सरफेस भी फ्रिक्शनलेस है. तो आप बताइए M1 पर क्या क्या फोर्स लग रहा है, M2 पे क्या क्या फोर्स लग रहा है. केस 1, व्हेन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, और case 2, when accelerating down. Case 3, when accelerating up. तीन अलग अलग केसेस हो गए. पहला केस जिसमें मैं एक्सेलरेट इसको इक्विलिब्रियम ले रही हूं. अच्छा, who's there? या वंशिका. वंशिका, अगर मैंने कोई सिस्टम को इक्विलिब्रियम में बोला बेटा, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है बोलो. इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का मतलब बताओ. श्रुति, इक्विलिब्रियम का मतलब बताओ.
अब बेटा मैं क्या करूं, इन लोग का कुछ बोलते ही नहीं। वंशिका, आर यू देयर? वंशिका, 17 पार्टिसिपेंट बैठे हुए हैं, कोई आवाज ही नहीं। अनीश, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? मैम मासेस मैं बताऊंगा मैम। कौन? M2 या क्या बोल रहे हो? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? मैं बताऊं बोलो बोलो। सिस्टम मैम, when net force is 0. Yeah, the system is at rest. Rest. Equation of F net that is equal to 0. हर किसी पर F नोट 0 है। अच्छा, इस पर लगने वाले फोर्सेस तो बताओ श्रेयस। M1 पर क्या क्या फोर्स लग रहा है? चलिए M1 पर फोर्स बताओ। मैम एक mg लग रहा है। mg यहाँ लग रहा है ना, कहाँ लग रहा है mg? हम डाउनवर्ड्स। सही लगाया मैंने? M1 सही यस लगाया? मैम। और मैम नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल। ओके, ले नॉर्मल लगा दिया, N1 लगा दिया। अब बताओ और क्या? और मैम एक टेंशन। हाँ, टेंशन लगेगा। लो टेंशन कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा टेंशन। और बताओ। यस मैम। और ये एंगल थीटा भी बना रहा है। अब बताओ, क्या इस पर एक और फोर्स बनेगा? यस, mg cos थीटा। mg साइन थीटा बेटा। और ये जो फोर्स रहेगा दैट इज इक्वल टू mg cos थीटा। तो हमारे पास ये इतने सारे फोर्सेस हैं। सबको याद हो गया क्या क्या फोर्सेस लगा इसके अंदर? देखो, Yes, ma'am. हाँ, mg साइन थीटा नीचे, नॉर्मल फोर्स ऊपर, mg cos थीटा उसको बैलेंस कर रहा है और टेंशन फोर्स उसको ऊपर खींच रहा है। तो हमको क्या लिखना है कि n1 जो रहेगा, क्योंकि कोई मोशन नहीं हो रहा, तो n1 विल बिकम mg cos थीटा, और ये दोनों भी एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, यानी mg sin थीटा, इट इज बैलेंसिंग द टेंशन। क्या टेंशन दोनों में सेम रहेगा? यस, है ना, इसमें दोनों में टेंशन सेम रहेगा। अब हम सेकेंड बॉडी पे आते हैं। सेकेंड बॉडी पर ऐसा फोर्स लगा हुआ है, दिस इज द मास m2। इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहा है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? टेंशन। Tension upwards, M2G downwards. ओके, और कोई फोर्स? Tension is greater than M2G because acceleration. Oh, sorry. M2G is greater than tension. दोनों इक्विलिब्रियम बोला, दोनों इक्वल है, इक्वल। रेस्ट करे बेटा, इस पे ऊपर नीचे जैसे मैंने बोला रेस्ट पर, तो T विल बी इक्वल टू M2G। इज दिस क्लियर? ये केस नंबर 1 है, व्हेन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ये सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम में है। आ गया समझ में सबको? यस, कम ऑन लिखो जल्दी। उसके बाद हम सेकेंड सिस्टम पे जा रहे हैं, जब वो एक्सेलरेटिंग डाउन इंक्लाइन प्लेन। सेकेंड सिस्टम में जाएंगे। जल्दी करो बेटा, बहुत ही कॉमन सेंस लगा के बनाना है। डन? Done, ma'am. या Done. या सेट सिस्टम 2 when the whole thing is moving down। जब पूरा का पूरा सिस्टम हमारा अगर वो नीचे जाए तो हमें क्या करना होगा वो देखते हैं हम लोग। नीचे मतलब M2 के तरफ। डाउन द इंक्लाइन प्लेन बोला मैंने, डाउन द इंक्लाइन अच्छा, प्लेन। डाउन द इंक्लाइन प्लेन। When the block is moving down the inclined plane, चलिए अब हमारे पास ये पूरा का पूरा सिस्टम कुछ इस प्रकार से है। यहां से आया, ये बॉडी यहां पर आ गया, ओके, और हमको ये थीटा वैसी के वैसी है और फोर्सेस वही रहेगा। अब इस पे पता है ये फोर्सेस क्या क्या है बेटा? इस पर क्या क्या फोर्स लग रहा है? Who will tell me?
ये नीचे आ रहा है mg sin थीटा, टेंशन वही है, और यहाँ पर आपको mg cos थीटा लगेगा, यहाँ पर नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल 1। और इस पर ये बॉडी क्योंकि इस तरफ जा रही है ना, एक्सेलरेशन उसकी इस तरफ हो रही है, तो इधर एक्सेलरेशन कहाँ होना चाहिए, ऊपर। तो इस पर क्या क्या फोर्स लग रहा है, m2g नीचे और टेंशन ऊपर। तो चलिए बॉडी 1 का इक्वेशन बताइए, क्या क्या फोर्सेस उस पर लग रहा है, फास्ट बताइए। m2g और ये रहा टेंशन, और ये कहाँ रहेगा, this is equal to mg cos theta, this is n। बताइए बॉडी ज्यादा होना चाहिए, बताइए जल्दी, क्या बताइए, फोर्स बताइए। और एक नीचे M2G लगेगा, और क्या। जी बाबा ठीक है, यहाँ पर m1g है ना बेटा, ये m1 है, अच्छा ये हाँ, तो M1G लगेगा। तो यहाँ m1g लगेगा, बोलिए, हाँ बोलो। अब क्या M1A इक्वल्स टू ये दोनों में डायरेक्शन पे, मूवमेंट किस डायरेक्शन पे हो रहा है, मूवमेंट M1G माइनस M1G sin M1G sin थीटा माइनस T। एक दूसरे हाँ साइन m1g cos theta, this is my first equation, got this all of you? दयाकर्ष, यस मैम। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या करना चाहिए, कैंसल। बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि इस डायरेक्शन पे कोई मूवमेंट नहीं है, एक्सेलरेशन जो भी हो रहा है वह नीचे का। तो इसका मतलब यहाँ पर का इक्वेशन क्या होगा बेटा, बताइए। ये वाला इक्वेशन जो x डायरेक्शन पे जो नीचे आ रहा है, क्योंकि बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, इसका मतलब उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स जरूर लग रहा है। कौन सा ज्यादा होना चाहिए और कौन सा कम, M1G sin थीटा बड़ा, T छोटा। बड़ा होना चाहिए और ये छोटा होना चाहिए, यानी m1 है ये, m1g minus t should be equal to m1 into a. Are you clear? मैम M1G sin थीटा माइनस T। साइन थीटा होगा ना, Sorry. m1g sin theta minus t, that should be equal to m1 times of a, या and दूसरा आपको क्या लिखना पड़ेगा बेटा, दूसरा इक्वेशन इस पर रखना पड़ेगा, यानी बॉडी नंबर 2 पर ये हो गया, और ये है मेरा m2g, और ये रहा मेरा टेंशन। बॉडी पर फिर भी अनबैलेंस फोर्स है, कौन सा फोर्स ज्यादा है, टेंशन ज्यादा है कि m2g ज्यादा है, मयंक, तौसिफ? टेंशन। टेंशन ज्यादा मैम, क्योंकि टेंशन अपवर्ड जा रहा है। m2g will to m2 times of a. This is my third equation. Can you say the answer? Yes. m1g होना चाहिए, m1g sin theta minus t plus t minus m2g, that is equal to m1a plus m2 times of a. This t and t cancels, what is left, m1g sin theta minus m2g, that is equal to a common m1 plus m2. So हमारे पास वैल्यू क्या आई, सिंपली और लिख लो तुम लोग, यहाँ पर g को भी कॉमन, m1 sin theta minus m2 divided by m1 plus m2, that is equal to acceleration। आ गया समझ में acceleration कैसे निकालते हैं? ये निकालना नहीं इंपॉर्टेंट है, ये निकालना इंपॉर्टेंट है। इससे जितने भी इक्वेशंस आएंगे इनको आप सॉल्व करके आंसर्स को फटाफट निकालेंगे। चलो निकालो जल्दी से। थर्ड केस फिर करेंगे जब वो बॉडी अप द इंक्लाइन प्लेन मूव होगा, क्योंकि कभी भी ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि अगर m2g को आपने बड़ा कर दिया तो वो नीचे पुल करेगा, अगर m1 sin थीटा अगर ज्यादा हो गया तो वो डाउन द इंक्लाइन प्लेन पुल करेगा। कम ऑन लिखो इसको जल्दी। श्रेयस, मम्मी से बात करनी है मुझे, प्रशांत नहीं आया आज।
Shreyas, Yes, ma'am. I want to just after the class ask Mama to speak to me. Okay, ma'am. एक एक दिन मैं एक एक मम्मी से बात कर रही हूँ बेटा. Please all of you ask your mamas to speak to me. It's not about the fees, right? I'm talking about something else. If you are able to do it, I'm going to get some extra books for you all people. I've already spoken to Shraddha's parents and Prashant's parents and किसका हर्षित की मम्मी डैडी से बात करना है बेटा. मैम एक दीदी अभी वो थोड़ा रुकने बोल रही थी क्योंकि कुछ मेरा थोड़ा आपको बताता हूँ बाद में. After the class, I'll speak to you after the class. ठीक है? Yes, ma'am. You do it fast बच्चा लोग. Done, ma'am. Done? Okay, fine. Next. Next is we are going to do this question. Third case. Third case में क्या था? क्या हो रहा था? Body कहाँ आ रहा था? ये था. Acceleration upward direction. या ये क्या हो रहा था? आपके पास ये जो बॉडी है ये पूरी तरह से एक्सेलरेट होकर के नीचे जा रही थी, तो कौन सा फोर्स ज्यादा होना चाहिए था? यहाँ पर इस पर लग रहा है mg sin थीटा और टेंशन इसको ऊपर खींच रहा है ना? तो इस पर लगने वाला एक्सेलरेशन क्या होगा? चलो जल्दी निकालो. अब कौन बड़ा हो जाएगा इस केस में? हाँ? Tension. मैम एक्सेलरेशन होगा g into m2 minus m1 sin theta upon m1 plus m2. m1 into a that is equal to m1 g sin थीटा और इस पर ये m2 है, इस पे एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है तो नेचुरली m2g ज्यादा था, है ना? इस पर क्या था? आपका m2g नीचे जा रहा था और टेंशन आपका ऊपर जा रहा था, तो व्हाट इज द फोर्स वी हैव गॉट? m2g minus t that is equal to m2 times of a. Clear? Yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You can have this in equation 1, this is equation 2, you can always calculate and get the answer. Come on, do it fast for me. I'll do the next question for you. Okay. Yes. मयंक हो गया? मैम क्या? मैम बना रहा हूँ मैम एक मिनट. या कंप्लीट करो, कंप्लीट करो. Done, ma'am. Yeah. Done? Okay. The next one is calculations of the tensions. I've got a box which is having an angle out here. This is equal to 30 degrees. This angle is equal to 45 degrees. And here I have got a 10 kg mass. You are supposed to calculate the tension T1 and T2. Come on.
How will you calculate this? क्या क्या फोर्सेस इस पर लग रहे हैं? इस पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं? ये रिजिड सपोर्ट है, तो जब ये रिजिड सपोर्ट है तो ये सिंगल मास है, इस पर लगने वाला जो फोर्स है 10G नीचे T1 और ये this is T2. If this is T1, so what about अगर ये फोर्स ऐसा रहेगा तो ये भी कैसा रहेगा 30 और ये भी कैसा रहेगा that is 45. तो आपने क्या देखा कि ये वाली जो फोर्स है this is T1 cos 30 degrees, this is T1 sin 30 degrees and this is बोलो 45 degrees था, तो this is T2 T2 नेगेटिव हो जाएगा ना, cos cos 45 degree negative, minus this is T2 sin 45. ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, यानी T2 cos 45 degrees is equal to T1 cos 30 degrees. This is my first मैम equation. उधर नेगेटिव, T2 में नेगेटिव रहेगा, बेटा बैलेंस कर लिया ना, या फिर कुल मिला के जीरो, तो दोनों का सम 0 होगा ना। हाँ दोनों का सम 0, इसका मतलब मैंने किया summation of x fx is equal to 0, so this will become T2 cos 45 plus T1 cos 30 is equal to 0. इसका मतलब T1 cos 30 degrees is equal to T2 cos 45 degrees. Okay, now what about the upward direction? Summation of Fi is also equal to 0. Fi क्या है? ऊपर में जा रहा है T1 sin 30 degrees plus T2